मानव सभ्यता ने अनेक ऐसे व्यक्तित्व को विटनेस किया है जिन्होंने इतिहास की धारा को परिवर्तित कर नया इतिहास ही रच दिया। जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वह अपने जीवन को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। इस वीडियो में ऐसे ही 3 विशालकाय व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। या तो आप उनका लिखा पढ़ें या फिर उनके बारे में लिखा पढ़ें। वह ज़रूर आपके प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे या कुछ ना कुछ तो आप उनसे सीख लेंगे। इस वीडियो में ऐसे ही 3 विशालकाय व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहले महान व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी केवल एक मंक नहीं थे, वह एक यूथ आइकन हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद, और इसलिए उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। जब स्वामी जी से पूछा जाता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो वह उत्तर में कहते हैं भारतवर्ष से प्यार। राष्ट्रवाद की ऐसी प्रबल भावना, असीम ज्ञान भंडार और आध्यात्मिक चेतना का विकास, इनको मिलाते हैं तब जाकर स्वामी विवेकानंद जैसे अद्वितीय यूथ आइकन बनते हैं। वे एक रैशनल थिंकर थे, एक ऐसे रैशनल थिंकर जिसे शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा हो। 1893 से पहले भारत सपेरों का देश है या गुलामों की फैक्ट्री, विदेश में हमारे भारत को लेकर ऐसी छवि बनी हुई थी। 1893 में शिकागो में हुए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद जी ने ये छवि बदल दी। उन्हें भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। वह झलकी दिखाई कि भारत तो असल में नॉलेज की गोल्ड माइन है। स्वामी जी ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी। बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने उन्हें अपना गाइड माना, और कई ऐसे महान लोग जिन्हें स्वामी जी से प्रेरणा मिली। ऐसे ही दूसरे विशालकाय व्यक्तित्व वाले ग्लोबल आइकन, एक सच्चे लीडर व देशभक्त हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जी एक ऐसे सेनानी थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। नेताजी अमर हैं क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक इंटेलिजेंट वॉरियर थे जिनका स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ही था जिसने ब्रिटिश को भी हैरान कर रखा था। वह प्लानिंग में इतने ज़्यादा बेहतर थे और हमेशा बहुत आगे तक की योजना बनाकर चलते थे। अगर दूरदर्शी कहूँ तो गलत नहीं होगा। और वे इतने निडर और साहसी थे कि जिसका कोई तोड़ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जर्मनी की तरफ हाथ बढ़ाना उनकी निर्भीकता और साहस का बड़ा प्रमाण है। साथ ही फॉरेन लैंड पर एक पूरी की पूरी फौज खड़ी कर देना, वह भी अकेले अपने दम पर, बिल्कुल नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। अपने देश के बाहर हजारों की बड़ी संख्या में वीरों को इकट्ठा कर उन्हें बलिदान के लिए तैयार करना, सारे संसाधन जुटाना, ये करिश्मा अगर कोई कर सकता था तो केवल नेताजी ही थे। उनके भाषण को सुनने वालों की नसों में उबाल आ जाता। अपने शब्दों से सुनने वालों के भीतर जोश भरने की ताकत थी नेताजी में। ऐसा महान व्यक्तित्व कि जो भी उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। ऐसा चुंबकीय प्रभाव था उनके व्यक्तित्व में। और एक खास बात, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप एबिलिटी का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। पूरा देश ही उनको आज भी नेताजी के नाम से याद करता है, लेकिन आज हम उन्हें स्कूली किताबों में नहीं पढ़ते। यदि कहीं जिक्र आता भी है तो बस क्रांतिकारी शब्द में सिमट कर रह जाता है। इसलिए आज हमें नेताजी के बारे में जानना व पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगले महान व्यक्ति हैं सर रतन टाटा, जो कि लिविंग लेजेंड हैं। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज टाटा ऐसा नाम है जिसे केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता और मानता है। यूके में उन्हें ऑनरली टाइटल सर दिया। टाटा की ग्रेटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाटा हर एक फील्ड में है, अगर नहीं तो केवल अल्कोहल और तंबाकू के बिजनेस में। सर रतन टाटा ने ही आज टाटा ग्रुप को इतना विस्तार दिया है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि आज देश के जीडीपी में 4% का योगदान केवल टाटा ग्रुप का ही होता है। ही इज मैन ऑफ वैल्यू, मैन ऑफ वर्ड्स। आपको इनकी ढेरों ऐसी कहानी सुनने या पढ़ने को मिल जाएंगी जहां इन्होंने जो बात एक बार कह दी उस पर ही टिके रहे। एक किस्सा तो इनकी शादी ना करने से जुड़ा है। सर रतन टाटा बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इन्हें विनम्रता की प्रतिमूर्ति कहूँ तो गलत नहीं। अपने ओहदे और रुतबे पर कभी जरा भी घमंड नहीं किया, बल्कि कई बार अपने से नीचे वाले को भी बराबरी की भावना से देखा। ऐसी भावना हर किसी में नहीं मिलती। सर रतन टाटा मानते हैं लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। 26/11 अटैक के दौरान उन्होंने जो किया उसे कौन नहीं जानता। देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट के भरी है। इनके लिए हमेशा ही नेशन बिफोर बिजनेस है। खूबसूरत बात तो यह है कि वह बिजनेस वर्ल्ड में होते हुए भी अपने मॉरल्स और वैल्यू को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये थे ऐसे 3 विशाल व्यक्तित्व जिनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सी नई चीज़ें आपको जानने मिलेंगी जो कभी नामुमकिन लगते थे,
पर इन महारथियों ने उसे मुमकिन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।